सरासरी वो शो महाराष्ट्र के साथ में आज हम सिवड़ी के अंदर मौजूद और जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इम्तियाज जलील जी और यहाँ पे वारिस पठान जी और शाब्दी जी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। विषय है तन ऑफिस का उद्घाटन। इम्तियाज जलील जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि 24/7 पूरे महाराष्ट्र, बिहार से लेके महाराष्ट्र के आपके दौरे चल रहे हैं, इतनी तत्परता और इतनी एनर्जी कहाँ से क्रिएट हो रही है? मोहब्बत जब लोगों की मिलती है खुद ब खुद एनर्जी आ जाती है। लोगों की दीवानगी, लोगों का जोश, लोगों की मोहब्बत देखने के बाद खुद ब खुद कुदरती ये है निजाम कि इन लोगों की मोहब्बत देखकर एनर्जी आ जाती है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। इम्तियाज जलील जी, आपने कहा कि लोगों की मोहब्बत से एनर्जी होती है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ पिछले कई वर्षों से कि लोगों ने मोहब्बत तो दिखाई मगर दोबारा से मोहब्बत नहीं करते। एग्जाम्पल वारिस पठान जी है, बहुत सारे नगर सेवक है। इस बार के कॉरपोरेशन में ये मोहब्बत कितना काम करेगी? देखिए, सियासत है, सियासत के अंदर साजिशें भी होते रहती है। जिस तरह आपने ये बताया है कि दोबारा से लोग मोहब्बत लोग वैसे ही करते हैं, लेकिन मुखालिफिन जो साजिशें करते हैं उसमें हमको एक बात समझ में आई कि तमाम जितने भी विरोधी होते हैं वो सब इकट्ठा हो जाते हैं। उनका मकसद यही होता है कि मजलिस को कैसे हराया जाए, मजलिस को कैसे आगे बढ़ने से रोका जाए करके। और उसकी जिंदा मिसाल चाहे वो वारिस पठान हो, मैं हो, फारूक शाब्दी साहब हो, हम सब उसी एक घटिया राजनीति का साजिश का शिकार हुए हैं। लेकिन मोहब्बत आवाम की जो है वो कम नहीं हुई है, इंशाल्लाह और बड़ी है। जलील जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कॉरपोरेशन के इलेक्शन की तैयारियां गले तक आ चुकी है, लेकिन महाराष्ट्र की जो सरकार है परिसीमेंट डिक्लेयर नहीं कर रही, अभी भी उसमें एडजस्टमेंट वार्डों का निकाल रही है, क्या कहेंगे? देखिए, महाराष्ट्र की सरकार जो है वो पहले किसानों को लॉलीपॉप देगी, महिलाओं को जिस तरीके से असेंबली के इलेक्शन से पहले लॉलीपॉप दिया गया था वैसे अभी किसानों को वो लॉलीपॉप देंगे। उसका फायदा ग्रामीण के जो इलेक्शंस है उसके अंदर फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, फिर महानगर पालिका के अंदर आएंगे और वहां पर भी कुछ ना कुछ तो भी वादे खस्मे करेंगे, देंगे। क्या लगता है कि ये कॉरपोरेशन के अंदर वैसे तो गठबंधन की, MIM की आदत ही नहीं है, लेकिन बहुत सारे दल प्रयास कर रहे हैं और वादे कर रहे हैं, क्या लगता है कि किसी दल से गठबंधन पॉसिबल है क्या? कमजोर लोगों को जरूरत पड़ती है क्रचेस की। हम मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम तो सामने वाले से भी यही कहना चाहेंगे कि अगर अकेले इतनी ताकत है, इतनी दम है, अगर इतनी हिम्मत है तो आ जाओ मैदान में अकेले। लेकिन हर कोई इस बात से खौफजदा है कि भैया मेरा हाल क्या होगा, तो एक दूसरे को साथी तलाश करने में जुटे हुए हैं। हम हमारी लड़ाई अकेले लड़ते आए हैं, यहाँ तक पहुंचे हैं। कोई हमारे साथ आए हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन ये ना समझे कि हम अकेले लड़ने की ताकत नहीं रखते हैं, लड़ेंगे। क्या लगता है कि कॉरपोरेशन के अंदर कितने नगर सेवकों की तवक्को आप मुंबई शहर से रखते हैं? देखिए, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ। इलेक्शन मुंबई के अंदर जो है, हमारी मुंबई की जो टीम है, हमारे फारूक शाब्दी साहब है, वारिस भाई है, और यहाँ के जितने भी पदाधिकारी है, ये लोग इसके ऊपर फैसला करेंगे कि कितने सीटें लड़ाना है, कहाँ से लड़ाना है। साथ में वारिस पठान जी है, और वारिस पठान जी जो है वो यहाँ से लेकर के भाईकल्ला से लेकर बिहार के अंदर किस तरीके का जलवा आपका देखने को मिल रहा है। आपकी शब्द शैली बिहार के लैंडिंग होते के साथ बदल जाती है, आखिर ऐसा क्यों? ये तो मजलिस की खूबसूरती है। पूरे देश के अंदर जो है मोहब्बतों से नवाजा जा रहा है, प्यार से, दुआओं से, और इंशाल्लाह इसका देखिए रिजल्ट तो मिलेगा। आप सब मेहनत करना अपना काम है, रिजल्ट देने वाला अल्लाह ताला है, और बकरी की मोहब्बत तो है हमारे साथ। लड़ेंगे इंशाल्लाह ताला, अच्छी से जीतेंगे। वारिस पठान जी, आप कह रहे हैं कि लड़ रहे हैं और अल्लाह ताकत देने वाला, अल्लाह सभी को ताकत देता है, लेकिन जिस तरीके के बिहार की पॉलिटिक्स को मैं देख रहा हूँ कि MIM 6 सीटों पर इच्छुक थी, मगर वहां के दलों ने एक्सेप्ट नहीं किया। देखिए, बिल्कुल तो अब उसका खामियाजा भुगतेंगे। तो होने का नहीं पप्पा पप्पा मेरी चॉकलेट छीन ली, मम्मी मेरा दूध का गिलास ले लिया। हमने तो बोला 6 सीट पे होने ही है, लड़ रहे, पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। 100 की तैयारी देखो, इंशाल्लाह आगे आगे देखो होता है कि इब्तिदा है, इश्क होता है क्या, लड़ रही है पूरी तरह से। पब्लिक का देखा ना आपने,
4 दिन की ओवैसी साहब ने निकाली सीमांचल न्याय यात्रा, कारवान इंसाफ, इनकी जो कथाकथित सेक्युलर पार्टियों की जो रैली वैली थी उसको सबको खा गया। और ओवैसी साहब की तो पूरी सुनामी निकल, सैलाब दिख रहा था हर तरफ पब्लिक का। 41 सभाएं की कॉर्नर मीटिंग सभाओं में बदल गई। अलहमदुलिल्लाह उसका रिजल्ट तो बिहार में मिलेगा। फिलहाल तो वो मुंबई में, यहाँ पे इम्तियाज भाई ने जो किया महाराष्ट्र का उसकी बात करेंगे आगे। बिहार का अल्लाह इंशाअल्लाह जीतेगा। उसी के साथ में मुंबई अध्यक्ष फारूक साबती जी है। फारूक जी, ये अपनी हमारी दूसरी मुलाकात है और इस दूसरी मुलाकात में जो पब्लिक का ग्राफ है वो करीब डिफरेंट मैंने देखा है कि शेर आया, पहले 2-4 आवाजें थी, अब हजारों आवाजें हो गई है। व्हाट ऑफ द रीजन मैं चाहूंगा कि आप पब्लिक से ही पूछे। अभी तो असली शेर आना है, जो 2-4 से हजारों में तब्दील हुई और हजारों से लाखों में तब्दील और वो असली शेर जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जरूर इस शिवड़ी वडाला की कॉन्स्टिट्यूंसी में आकर, यहाँ की सरजमीन पर आकर आप लोगों से मुखातिब होंगे इंशाअल्लाह। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ की जनता हमेशा से प्यार दिए जमात को, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, उसी तरीके से आने वाले कॉरपोरेशन चुनाव में हमारे जो उम्मीदवार रहेंगे यहाँ से, उनको भी बहुत दुआओं से नवाज कर हम लोगों को नाउम्मीद नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। फारूक साहब जी, मुझे मेरा एनालिसिस ये कह रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी के शब्दों से पूरा भारत इंस्पायर होता है, लेकिन मुंबई शहर के अंदर आपकी मुस्कुराहट जो है वो बड़े मायने रख रही है। देखिए, हम हर हाल में खुश रहने वाले लोग हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले लोग हैं। ये इलेक्शन लड़ना, जीतना, हारना, ये तो सब वक्ती चीजें हैं, लेकिन हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। और ऐसे ही जब हमारे हंसने से ही सामने वालों को तकलीफ हो जाती है तो गुस्सा करने की क्या जरूरत है, हमेशा ऐसे हंसते रहेंगे।